गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमारा इंग्लिश का टॉपिक है आज, और टॉपिक का नाम क्या है हमारा? यूज ऑफ, फॉन्ड ऑफ एंड अबाउट टू। ये गाइस फॉन्ड ऑफ और अबाउट टू के कुछ सेंटेंस आते हैं हमें बनाने के। क्या आते हैं? सेंटेंस आते हैं। तो जानते हैं कहाँ पे फॉन्ड ऑफ का यूज होता है और कहाँ पर अबाउट टू का यूज होता है। तो आज हम फॉन्ड ऑफ और अबाउट टू के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए फॉन्ड ऑफ में क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे फॉन्ड ऑफ की। किसकी बात करेंगे? फॉन्ड ऑफ की। फॉन्ड ऑफ का यूज वहां होता है जहां पे किसी व्यक्ति को कोई काम करने का शौक होता है, शौकीन होता है। क्या होता है? शौकीन होता है। तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? फॉन्ड ऑफ का। किसका यूज करते हैं? फॉन्ड ऑफ का, है ना। जैसे मैं कह दूं राम खेलने का शौकीन है, मैं दौड़ने का शौकीन हूँ, तुम मुझे पीटने के शौकीन हो, या तुम्हें मुझे पीटने का शौक है। इस तरीके शौक शौकीन दोनों आ सकते हैं ना, बात तो एक ही होगी ना। तो उन जगहों पे हम फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जब फॉन्ड ऑफ आता है तो करते क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आता है? पहले स्ट्रक्चर देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है ना, तो उसके अकॉर्डिंग इज एम आर लगाएंगे। आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर का यूज करेंगे। ठीक है। अगर प्रेजेंट में तो ये स्ट्रक्चर लेके चलेंगे, और अगर हमारा पास्ट में है, पास्ट में है का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था राम खेलने का शौकीन है। अगर मैं कह दूं राम खेलने का शौकीन था, तो ये चला जाएगा पास्ट में। इसमें चला जाएगा पास्ट में। तब हम यूज करेंगे वॉज वर्ब। इसका यूज करेंगे वॉज वर्ब, और उसके बाद हम यूज करेंगे अपने फॉन्ड ऑफ का। इसका यूज करेंगे फॉन्ड ऑफ का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद उसके साथ हम आईएनजी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आईएनजी का यूज करेंगे। तो आइए हम सेंटेंस से देखते हैं कि कैसे ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो गाइस सबसे पहला सेंटेंस है, कह रहे हैं कि मुझे उपन्यास पढ़ने का शौक है। मुझे उपन्यास पढ़ने का शौक है, या मैं उपन्यास पढ़ने का शौकीन हूं, एक ही बात है। ठीक है। तो मुझे उपन्यास पढ़ने का शौक है। सबसे पहले हम कह रहे हैं सब्जेक्ट। अब शौक है, यहाँ पे है दिया, जाहिर सी बात है प्रेजेंट में सेंटेंस बना, इसमें प्रेजेंट में। अब मुझे उपन्यास पढ़ने का शौक है, सबसे पहले मुझे की आई। ठीक है। आई के साथ हम क्या लेंगे? एम, आई एम। उसके बाद हमें क्या लेना था अपना? फॉन्ड ऑफ। आई एम फॉन्ड ऑफ। क्या का शौक है? उपन्यास पढ़ने का। सबसे पहले क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब सबसे पहले क्रिया है। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवल। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवल। मुझे उपन्यास पढ़ने का शौक है। क्या हुआ कि आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवल। अगर इसी जगह यही सेंटेंस होता कि मुझे उपन्यास पढ़ने का शौक था, अगर मैं यहाँ पर था लगा दूं, तो सेंटेंस हमारा किस अकॉर्डिंग हो जाएगा? किस अकॉर्डिंग हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? आई। अब यहाँ पे प्रेजेंट वाली नहीं लिखेंगे क्योंकि अब था हो गया। पास्ट वाली लिखेंगे। पास्ट में क्या था? वाज था। तो आई के साथ क्या आएगा? वाज। क्या आएगा? वाज। तो आई वाज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवल। रीडिंग नॉवल। इस तरीके से प्रेजेंट में हमें ये स्ट्रक्चर लेके चलना, पास्ट में हमें ये स्ट्रक्चर लेके चलना। करना कुछ नहीं है, सेम वही होता है, बस हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देनी है, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद इस फॉन्ड ऑफ का यूज होगा। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि मुझे उपन्यास पढ़ने का शौक है, या मैं उपन्यास पढ़ने का शौकीन हूं। तो सेंटेंस क्या बन गया? आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवल। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवल। और अगर ये हमारा पास्ट में होगा सेंटेंस, तो आप जानते हैं पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज वर्ब होती है ना। तो आई वाज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवल, बिल्कुल वही होगा। अब दूसरा देख लीजिए, कह रहे हैं कि तुम्हें बैडमिंटन खेलने का शौक है। बैडमिंटन खेलने का शौक है। क्या हो जाएगा कि तुम्हें बैडमिंटन खेलने का शौक है। तो क्या कर देंगे हम? इसको कैसे बनाएंगे कि यू, कैसे बनाएंगे? यू आएगा हमारा, क्या आएगा? यू, और यू के साथ हम क्या लेंगे? आ। क्या लेंगे यू के साथ हम? आ, क्योंकि भाई बहुवचन है तो यू के साथ आ लेंगे। तो क्या हो जाएगा? यू आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग बैडमिंटन। यू आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग बैडमिंटन। हमें यहाँ पे हमारा काम क्या होगा? खेलने का। खेलने का मतलब हमारी क्या होगी? क्रिया। तो ये क्रिया हो गई। तो फॉन्ड ऑफ के जस्ट बाद हमारी क्रिया है, जैसे कि इसमें आई है रीडिंग, हमारा पढ़ने का काम हो रहा है, हमारा खेलने का काम हो रहा है। तो क्या करोगे? यू आर, कैसे बन जाएगा कि यू आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग बैडमिंटन।
यू आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग बैडमिंटन, यू आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग बैडमिंटन। अब अगर यही सेंटेंस हमारा पास्ट में होता तो क्या होता, तो क्या हो रहा था हमारा सेंटेंस, यू वर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग बैडमिंटन, वॉज वर्ब का यूज करना हमें, बस यू आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग बैडमिंटन, इस तरीके से हो जाता। शौकीन वालों में इनका स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें लेके चलना है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसे मछली पकड़ने का शौक है, उसे मछली पकड़ने का शौक है। सबसे पहले हमारा प्रेजेंट में बना लेते हैं, तो लिखा है ही, इसके साथ क्या आएगा, इज, इसके बाद तुरंत बाद फॉन्ड ऑफ क्या लेंगे, फॉन्ड ऑफ, ही इज फॉन्ड ऑफ। मछली पकड़ने की क्या होती है, फिशिंग, क्या होती है, फिशिंग, मछली पकड़ने की होती है फिशिंग, तो ही इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग, क्या, फिशिंग, मतलब उसे मछली पकड़ने का शौक है या वह मछली पकड़ने का शौकीन है। ही इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग, अगर ये पास्ट में होता तो सेंटेंस क्या हो जाता कि ही वाज फॉन्ड ऑफ फिशिंग, ही वाज फॉन्ड ऑफ फिशिंग। अभी क्या है, ही इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग, तो कहने का मतलब प्रेजेंट में है तो इज एम और पास्ट में है तो वाज वर्ब, लेकिन उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें फॉन्ड ऑफ का यूज करना है, तो क्रिया की पहली अवस्था के साथ एनजी लगाना, जैसे कि आप सभी सेंटेंसेस में देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई हमारी फॉन्ड ऑफ की बात, इसकी बात हो गई फॉन्ड ऑफ की। आई होप आपको फॉन्ड ऑफ का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अबाउट टू की बात, कि अबाउट टू का यूज कहां होता है, किसकी बात करेंगे, अबाउट टू का। ठीक है, अब हम अबाउट टू का यूज करते हैं। अबाउट टू में क्या आता है, ने वाला है, ने वाली है ना, ने वाला हूं, मतलब वाला है, वाली है, वाले हैं, ये आदि शब्द आते हैं, वहां पर हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। कहां पर, जहां पर वाला है, वाली है, वाले हैं, आदि शब्द आते हैं, वहां पर हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। लिखा है पापा आने वाले हैं, पापा आने वाले हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, पापा आने वाले हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, इज एम आर, जैसा सेम यहाँ किया तो वही करेंगे, इज एम आर का यूज करेंगे। जस्ट बाद अबाउट टू का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, इसमें आईएनजी नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट को हम लिख देंगे। अच्छा, पहला सेंटेंस हम बना के देखते हैं क्या होगा। जैसे पहला लिखा है पापा आने वाले हैं, तो पापा की क्या होती है, फादर, क्या होती है, फादर। अब फादर एक वचन है या बहुवचन है, फादर एक वचन है या बहुवचन है, फादर हमारे एक वचन है, तो फादर इज। अब क्या होगा, अबाउट टू, क्या लगेगा, अबाउट टू, फादर इज अबाउट टू कम, कि पापा आने वाले हैं, फादर या पापा भी लिख सकते हैं, पापा इज अबाउट टू कम, है ना, कि पापा आने वाले हैं, तो अबाउट टू का यूज हो गया, तो हमें क्या लग गया, पापा आने वाले हैं, फादर इज अबाउट टू कम। इस तरीके से सेंटेंस हमारे बनाए जाएंगे। दूसरा हमारा क्या लिखा है कि हम जाने वाले हैं, क्या सेंटेंस लिखा है दूसरा हमारा, कि हम जाने वाले हैं, तो अब हम क्या होगा, हम का होता है वी। अब वी हमारा बहुवचन है, इसलिए हम इसका यूज करेंगे वी के साथ आर का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे हम आर का, इसका यूज करेंगे हम आर का। एक वचनकर्ता के साथ इसका यूज, आई के साथ आई का यूज, बहुवचनकर्ता के साथ आर का यूज, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, तो वी आर। आर का जस्ट बाद क्या लेंगे, अबाउट टू, वी आर अबाउट टू गो, वी आर अबाउट टू गो, वी आर अबाउट टू गो, हम जाने वाले हैं, वी आर अबाउट टू गो। अगला कहते हैं बच्चे क्रिकेट खेलने वाले हैं, बच्चे क्रिकेट खेलने वाले हैं, बच्चे क्रिकेट खेलने वाले हैं, तो बच्चे की क्या होगी, बच्चे बहुत सारे बच्चे हो गए, तो क्या होगी, चिल्ड्रन, क्या होगी, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के साथ हम क्या लेंगे, आर लेंगे, क्योंकि बहुवचन बहुत सारे बच्चे हैं, चिल्ड्रन आर। उसके बाद अबाउट टू, चिल्ड्रन आर अबाउट टू प्लेइंग, प्लेइंग नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि फॉन्ड ऑफ में प्लेइंग नहीं होगा, आएंगे उसमें लगता है, इसमें नहीं लगेगा। आई एम अबाउट टू प्ले क्रिकेट, क्या होगा, आई, चिल्ड्रन आर अबाउट टू प्ले क्रिकेट। हाँ, क्या सेंटेंस होगा कि चिल्ड्रन आर अबाउट टू प्ले क्रिकेट। देखिए फॉन्ड ऑफ में और अबाउट टू में फर्क सिर्फ इतना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ये भी यूज हुआ, फॉन्ड ऑफ अबाउट टू भी यूज हुआ, बस फर्क क्या था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगे और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगी। तो ये स्ट्रक्चर था हमारा अबाउट टू और फॉन्ड ऑफ। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं आपको डेफिनेशन फिर से बता दूं कि फॉन्ड ऑफ का यूज कहां होता है, कि जहां पर व्यक्ति को किसी चीज की शौक होती है, शौकीन होता है ना, तो वहां पर हम यूज करते हैं फॉन्ड ऑफ, है ना। और अबाउट टू का यूज कहां करते हैं, जहां पर ने वाला है, ने वाली है ना, जैसे मैं नाचने वाला हूं,
तो आई एम अबाउट टू डांस, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम करेंगे। आई होप कि आपको फॉन्ड ऑफ और अबाउट टू के रूल्स ये समझ में आ गए होंगे। तो अभी मैं आपको इनसे बेस कुछ होमवर्क दूंगा, आप उसको करने की कोशिश करिएगा, तो इन सेंटेंसेस में आपकी काफी हद तक पकड़ हो जाएगी। तो ये आपके लिए कुछ होमवर्क है। होमवर्क में क्या, पहला क्या है, राम घर जाने वाला है। दूसरा, मैं चाय पीने का शौकीन हूँ। तीसरा, राहुल आम खाने का शौकीन है। और चौथा है, तुम राहुल को पीटने वाले हो। पांचवा, सुमन कानपुर जाने वाली है। और छठवां नंबर है, हमारा मैं पुस्तक पढ़ने वाला हूँ। और 7 नंबर, राम को पढ़ने का शौक था। राम को पढ़ने का शौक था। ये कुछ सेंटेंस को आप करिएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अब हम यूजेस के ऊपर बढ़ेंगे। जो हमारा ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन में टेंस हो चुके, हमने सेंटेंसों के बारे में जाना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव और डिग्री सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अब जो हमारा जो यूजेस बचे हैं, यूजेस बचे के बहुत सारे यूज हैं। इसमें आपको मॉडल होते हैं, जैसे मॉडल के यूज में यूज होते हैं, तो मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। जैसे कि आज मैंने आपको फॉन्ड ऑफ और अबाउट टू के बारे में बताया है। ऐसे ऐसे मैं बीच बीच में आपके लिए इसके टॉपिक डालता रहूंगा और आप ये सेंटेंस देखते रहिएगा, क्योंकि इन सेंटेंसेस से आपको इंग्लिश ग्रामर में बहुत मदद मिलेगी। तो ये वीडियो को बार बार देखिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वरना हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हमने आपको दे रखा है उसमें हमें जरूर बताएं। तब तक सुरक्षित रहें। थैंक यू। जय हिंद।